भविष्य की रूपरेखा माता पिता ही निर्धारित करते हैं। मैं अपने सुखद वर्तमान का श्रेय उनकी सुखदायी परवरिश को ही देती हूँ। हमारे अधिकांश रिश्तेदार आर्थिक रूप से हमसे ज़्यादा संपन्न थे, किंतु बचपन में हमें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। कारण ये था कि मेरे माता पिता संतोषी परम सुखी की धारणा पर विश्वास करते थे। उन्होंने कभी भी दूसरों से अपनी तुलना करके स्वयं को और हमें हीन महसूस नहीं होने दिया। पिताजी का कहना था कि हम सब अपनी किस्मत साथ लेकर आते हैं। मेहनत करके भी हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना भाग्य में लिखा हो। उतने ही पांव पसारें जितनी लंबी चादर हो। हमारे पास धन संपत्ति ज़्यादा नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने बच्चों को संस्कारों की जो दौलत दे रहे हैं वह ज़्यादा मूल्यवान है, जो हर काल और परिस्थिति में इनका साथ निभाएगी, और इनके वैसे कर्म भी नहीं बनेंगे जिनका हिसाब देने के लिए ईश्वर के सामने नजरें झुकानी पड़ेंगी। रुपये पैसे का क्या है, आज पास में है तो कल बेवफाई करके धोखा भी दे सकता है। पैसा बहुत कुछ तो है किंतु सब कुछ नहीं है जिसके लिए अपने नैतिक मूल्य दांव पर लगा दिए जाएं। बेईमानी से कमाई करने के उनको काफ़ी अवसर मिले, लेकिन उन्होंने नज़र उठाकर भी उनको नहीं देखा। उनके कई साथियों का उन मौक़ों का लाभ उठाने का परिणाम कार्यालय में निलंबन के रूप में सामने आया तो हमने सुकून की सांस ली कि शुक्र है कि हमारे डैडी की ईमानदारी के गुण ने इस बदनामी के जाल में हमें फंसने नहीं दिया। बेटे बेटी में मेरे माता पिता ने कभी फर्क नहीं किया, जिस कारण परस्पर भाई बहनों में हमेशा सौहार्द बना रहा। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये मैंने उस समय सीखा जब अधिकांश पुरुष प्रधान घर अपनी पत्नियों पर अनावश्यक रोब दिखाकर उनको नीचा दिखाने में गर्व महसूस किया करते थे। वाकई उनके सिखाए मूल्य और आदर्श आज भी मेरे काम आ रहे हैं। माँ तो हमेशा से ही पिताजी की परछाई रही हैं। दोनों के मिलते जुलते वैचारिक सिद्धांतों और समझदारी भरे निर्णयों ने मेरे दाम्पत्य जीवन की भी मजबूत नींव डालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसे विचारों की विभिन्नता को सुलझाकर एक ने कही, दूजे ने मानी, और एक गुस्सा हो तो दूसरा चुप कर जाए और बाद में मूड ठीक होने पर दूसरे को समझा दे। संयुक्त परिवार में प्रेम पूर्वक निभाने की सूझबूझ, धैर्य का गुण और व्यवहार कुशलता मैंने मम्मी पापा से ही सीखी है। पता नहीं ये लोग एक दूसरे के मन की बात बिना कहे कैसे समझ जाते थे। मेड फॉर ईच अदर कपल की बेहतरीन मिसाल। आजकल युवा दंपतियों की आपस में तनातनी का कारण उनके माता पिता का छद्म नारीवाद को बढ़ावा देना भी है। विवाह के बाद एक दूसरे को समझने में धैर्य व समय देना ही पड़ता है। ये बात न सिखाकर ईंट का जवाब पत्थर से दो सिखाने के कारण ही आज धूमधाम से की गई अधिकांश शादियां टूटने की कगार पर पहुंच जाती हैं।